हम बताने आए हैं कि हर लिहाज से आपके साथ खड़े हैं, सिर्फ जुबानी कलामी नहीं, हर लिहाज से। बहुत शुक्रिया है कि आपने नहीं आप बस ठीक खबर ऑपरेशन का मसला है। नंबर लिखवाएं, हम बच्चे का प्राइवेट करवाएं। हमारे अंदर कोई चीज नहीं, ये बहुत हिम्मत वाले हैं और इनको मौला ने चूज किया। दहशतगर्द जो है ना, इससे बड़ा बुजुर्ग कोई नहीं होता है। इतने ही इन्होंने माँ का दूध पिया ना, तो कि हमें फोन करते हैं, हमें दहशतगर्दी करनी है। और अगर हुसैनी सबसे आगे ना खड़े होंगे, हाँ भी आ मत्थे से पाड़ या छानी से बम पाड़, नाम बदल दिया। आपको मौला ने उसे चूज किया। ये है जी ऑन 25 साल का था और इसने जो है वो उस खंजीर के ऊपर जो है वो अपने आप को गिरा लिया जा सके और वहीं पर अपने आप को भी शहीद कर दिया और उसको नरक के हवाले कर दिया। जी उनकी खबर है, शहीद ऑन अब्बास कितने सालों को बचाया। इसने ऑलमोस्ट जितना नुकसान हुआ है उससे डबल नुकसान होने से बचाया ऑन अब्बास ने। दो भाई हैं, एक का नाम याद है वसी और दूसरा भी आई डोंट नो क्या नाम है। उसके लिए मैं खुद बताते सिर्फ मेरी ज़ात मैं 10 लाख रुपए का जो है वो अनाउंस कर रहा हूँ। उसके अलावा हॉस्पिटल में जिसका ऑपरेशन होना है, जिसकी दवाइयाँ महंगी हैं, हम जस्ट अ कॉल हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जा यार, चल आ जाओ भाई, चलो चलो जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? ठीक है, मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपने लो जी, आपको पता है डाइट का जरा ख्याल चल रहा है आजकल, तो मैंने डाइट पैक कर दिया है क्योंकि मेरा सफर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, उसके अलावा जो सारे वो ड्राई फ्रूट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सीड सूड, केला, दही, सबका शेक बना के ये आ गया। थैंक यू जी। मेरी जान मेडिसिन टाइम पे लेनी है। ओके। और जहाँ जा रहे हो अल्लाह पाक तेरा खैर से जाओ, खैर से आओ, सबकी दिलजोई करनी है, सबसे प्यार से इतना खासों को मेरा बेटा करके है ना, जी जान से इंशाल्लाह इंशाल्लाह। टाइम देख लो, 10:10 हुए हैं और आपका भाई अच्छा शावर भी ले लिया, कपड़े भी चेंज कर लिए, सामान पैक भी कर लिया, सिर्फ एक जोड़ा पैक किया है, इससे ज्यादा की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, ये सारा कुछ आपको मैं रास्ते में बैठ के गाइड करता हूँ। फिलहाल निकलने वाली बात करते हैं। मैंने सारे रास्ते में अभी जो है ना वो बॉयज पिक कर रहे हैं, उसके बाद मोटर में चढ़ना है। ठीक है, हर चीज सलमान को जरा भेज दो जी, सलमान को भेज दो जरा, हरियत नादेली पढ़ लेते हैं। निकलता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजर घर पे ही रही, घर का ध्यान रख, कहीं जाई ना कहीं। ठीक है, नहीं सास नहीं, मैं आ जाऊंगा जल्दी, वापस आ जाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, कल वापस आ जाऊंगा। चलो भाई पट्टा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फजहहुम अजमाइन। मैंने ना अपनी जिंदगी में कभी भी कोई चीज अगर मैंने देखी है ना, अभी देखी है, तो मैं अभी के अभी उसका फैसला करके उसका रिएक्शन कभी जिंदगी में नहीं देता। मैं हमेशा वेट करता हूँ एटलीस्ट 2 से 3 4 5 दिन, उस चीज को देखता हूँ, समझता हूँ, जब डाइजेस्ट कर लेता हूँ फिर उसका जवाब देता हूँ। और सबसे अहमकाना और सबसे जो है ना वो बेवकूफ तरीन इंसान दुनिया में इस जिंदगी में वही है जो कि फौरन एक्शन का रिएक्शन देता है। ऐसे बनता नहीं है। ठीक है, अब इस बात को इस टाइम पे करने का मकसद क्या है? आज से 3 दिन पहले इस्लामाबाद में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ एक इमाम बारगाह में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेरी इतला के मुताबिक 40 से 50 लोग जो है वो शहीद हो गए। उसके अलावा बहुत सारे लोग जो जख्मी हो गए, बहुत घरों का नुकसान हुआ, बहुत लोगों के अपने जो है ना वो बिछड़ गए। ठीक है, अब जिस दिन ये अटैक हुआ उस दिन डे 1 था बसंत का, शाम के टाइम ये अटैक हुआ या दोपहर के टाइम, आई डोंट नो। हम लोग अंदरून में थे, फिर सब्जादार थे, मुझे नहीं आइडिया हुआ, ना मैंने न्यूज चैनल देखता हूँ ना मुझे पता लगा। ठीक है, रात को आके घर जब लेटने लगे हैं तब पता लगा, तब पापा न्यूज चैनल लगा के बैठे हुए थे कि यार अटैक हुआ तो इतना नुकसान होगा। मैं बड़ा अफसोस हुआ। सुबह उठते ही मैंने अपने अलम पाक के पास बैठ के व्लॉग स्टार्ट ही उस बात से किया। ठीक है, बसंत तो बाद में मनाई, व्लॉग स्टार्ट ही उस बात से किया। उस चीज के ऊपर हमने मजम्मत की और उन सबके साथ जिनका नुकसान हुआ उन सबके साथ खड़े होने का जो है ऐलान किया कि आपके साथ खड़े हैं, फाइनेंशियली भी खड़े हैं, इमोशनली भी खड़े हैं, फिजिकली भी खड़े हैं, जिस लिहाज से आप करेंगे उस लिहाज से खड़े। हमारा प्लेटफॉर्म आपके साथ खड़ा। ठीक है, अब कुछ ऐसी जाहिल आवाम हमारी है जिसके अंदर सबर नाम का कीड़ा नहीं है। ठीक है, मुझे आके इनबॉक्स में गालियां, मेरे दोस्तों को गालियां, 10 दिन के शिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जबकि ये शिया सुन्नी वाली तो बात ही नहीं है। ठीक है, वो इमाम बारगाह में ना हुआ होता, मस्जिद में हुआ होता, तब भी हमारे लिए जो थी वो सेम चीज थी, हमारे दिल के अंदर दुख जो था वो सेम होता।
ये हमारे मुसलमान बहन भाई तो है ना यार, ये क्या तुम लोग तो फर्केबाजी की, शिया है या सुन्नी है तो फिर है, ठीक है। मेरे अपने जो मतलब अहले तशी हैं वही मुझे जो है वो गालियां निकाल रहे हैं कि 10 दिन का शिया है, बसंत मना रहा है, वहां पर 50-60 लोग मर गए, शहीद हो गए, तूने एक आवाज तक नहीं लगाई, एक स्टोरी तक नहीं लगाई। ये मैटर जो है, ये मैटर मेरे लिए इतना छोटा नहीं था कि मैं इसको एक इंस्टाग्राम की स्टोरी लगा के तो अपनी हुज्जत तमाम कर लेता या फिर मैं ऐसे कर लेता, चलो जी ठीक है ओके अब मैं बसंत मना सकता हूँ, ओके। नहीं, मैंने व्लॉग प्रॉपर स्टार्ट ही उस बात से किया, प्रॉपर उस बात की मैंने मजम्मत की, ठीक है, और लान तान की टेररिस्ट के ऊपर। बस उस व्लॉग को लगने में 2 दिन तो लगते हैं, आप लोगों को पता है मैं 2 दिन आगे चलता हूँ। वो परसों हमने व्लॉग शूट किया और कल की डेट में आप लोगों ने वो व्लॉग देख लिया, लेकिन जब तक वो व्लॉग लगा मुझे कोई 3-4 हजार गाली पड़ चुकी थी इनबॉक्स में आके, कमेंट्स में आके, ठीक है। ऐसे नहीं किया करें, फौरन फैसला जो है ना वो हमेशा आपको नुकसान देता है। मेरा क्या नुकसान किया, मेरा कुछ भी नहीं किया। अल्लाह पाक उन सब घर वालों को सब्र अता फरमाए जिनके प्यारे वहां पर शहीद हो गए। अब मैं बताता हूँ कि मेरे लिए ये जो मैटर था ना इमाम बारगाह वाला, यहाँ पर कोई मस्जिद भी होती, कोई भी मुसलमान घराना होता, मेरे लिए वो उतना ही अजीज था। मैंने उसी टाइम फोन किया एक बंदे को जिसका नाम है मोहम्मद आसिफ रजा अलवी साहब, अल्लामा आसिफ रजा अलवी साहब। मैंने फोन किया कि जी मैं इस्लामाबाद जाना चाह रहा हूँ। मैंने जफर अब्बास JDC वाले भाई कराची वाले उनको फोन किया कि जी मैं जो है ना इस्लामाबाद जाना चाह रहा हूँ, जाके देख के आऊँ क्या कर सकता हूँ मैं, ठीक है। उन्होंने कहा जी अभी सारी सियासी जो शख्सियात हैं ना वहां पर आ रही हैं, फिलहाल आपका मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जाहिर बात है उनका राइट बनता है, उन्होंने आना ही आना है, वेट करो मैं आपको बताऊंगा फिर आप चले जाना। मैं कहा जी मुझे प्लीज आपने बताना है। अब कल रात को जैसे हमने बसंत ओवर की है, मैं सिर्फ एक स्टोरी या फिर मैं एक व्लॉग के अंदर आके सिर्फ बात करने के हक में नहीं था, मैं वहां पर फिजिकली जाने के हक में था और जो कर सकता था वो करने के हक में था, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक ने इतनी मुझे तन दी है कि मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। अब रात को बसंत खत्म किया, मेरे पाँव इतने स्वेल हो गए, शोल्डर सारे स्वेल हो गए, ठीक है। मतलब 3 दिन लगातार, आपको पता ही है बसंत के पागलों की तरह लगे रहे हम। मुझे फोन आता है आसिफ सलालवी साहब का, रजब कैसे हो? मैं कहा जी मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र, तुम सुबह फर्स्ट टाइम जो है वो इस्लामाबाद चले जाओ। लामा साहब आप कह रहे हो, तब तो मेरी बॉडी जवाब दे गई है। कहते नहीं सुबह फर्स्ट टाइम चले जाओ और जाके पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद में सारे जो मरीज हैं, जो सही बात है जो शहीद हो गए वो तो अल्लाह मियां के पास चले गए, वो तो सीधे जनती लोग हैं, उनका तो हिसाब नहीं होना, शहीद का हिसाब नहीं होता। उसके बाद जो जख्मी है उनके पास जाओ, उनकी आदत करो। मैं कहा जी मैं तो कब से कह रहा हूँ मैंने जाना, आप लोगों ने कहा था सियासी शख्सियात आ रही हैं, अभी तो नहीं जा सकते। मैं कहा ओके, नहीं आप सुबह चले जाओ, अपने दोस्तों को लेके जाओ, उनकी क़यादत करो, तिमारदारी करो। जो मौका है जहाँ पर ये अटैक वगैरह हुआ, फिर जो फैमिलीज करीब जिनके घर हैं सबको मिल के आओ। तो अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम 10:30 हो रहे हैं, सारे बॉयज को पिक करना है। शहदी है, मूसा है, नहीं मूसा नहीं है, शहदी है, हैदर है, डोगर है, किसी की भी नींद पूरी नहीं है। मैं कहा यार मेरी बनी करो, इतने चक्कर वैसे भी तो लगाते हैं ना, इस्लामाबाद के फरार होते हैं ना, याशी करने जाते हैं ना, आओ आज एक जरूरी काम है ये भी करके आते हैं। तो सबने मेरा साथ दिया, सब रेडी है। मूसा और जहांगीर उनका फोन सुन नहीं है, वो बिजी होंगे मे भी, बस इन लोगों को पिक करते हैं, मोटर पे डालते हैं गाड़ी और पहुंचते सीधा इस्लामाबाद। कोई आज के व्लॉग का इंट्रो नहीं है, कोई लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक क्विक अपडेट है, वो मैं आप लोगों को दे दूंगा। और 90% चांस ये भी थे कि आज मैं व्लॉग से छुट्टी करता हूँ कि मेरी बॉडी में शदीद पेन है, रेस्टलेस हुई है, नींद नहीं है, लेकिन ये काम जरूरी है जो करने जा रहे हैं, ठीक है। बाकी आप लोग गालियां शालियां निकालते रहे, मुझे पता है मैंने कब और क्या करना है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो आए, क्या हाल है बेटा, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, I'm really सॉरी, आई नो आपकी नींद पूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये बड़ा अर्जेंट हमें जाना पड़ा और बहुत जरूरी काम है जहाँ जा रहे हैं। सामान रख लिया? ओके चला। हाँ लो बेटा ले लिया, इतनी मजलूमियत से तुम कह रहे हो, प्यार से भी कह दोगे तो ले लेंगे यार, इसमें क्या हो गया। अच्छा जी अभी पिक कर लेते हैं डोगर को, फिर चलेंगे शादी की तरफ, क्योंकि शादी अभी रेडी नहीं है। रात को मैं बकवास करके सोया था, क्योंकि मैं कुत्ता हूँ, मैं भौंकता हूँ, मैं कहता नहीं मैं भौंकता हूँ। क्या के सोया था कि तबीयत ठीक नहीं है, आवाज ना करना। 10 बजे का मतलब 10 बजे, ठीक है, सब रेडी है, सिर्फ शादी रेडी नहीं है। डोगरो भी करते हैं, उसके बाद जाएंगे शादी की तरफ। आ जाओ भाई। अच्छा नहीं यार, लो जी डोगर साहब आ गए। या तो डोगर साहब सारी रात सोए नहीं है, तो या फिर टाइमो टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमो टाइम सो गए थे, ठीक है। अब नींद अच्छी होगी, बैठने के अंदाज से पता लग जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? आ जाए, बैठ जाए, बैठे। मेरी बात सुने, माजरत। हाँ क्यों था? हाँ जी माजरत, आपकी नींद शीन पूरी नहीं थी, लेकिन ये काम बहुत जरूरी था जहाँ जा रहे हैं। यार मैं तो पहले ही गया थी, चलो। अच्छा मेरी बात सुनो, नींद पूरी है? सोए थे कि नहीं सोए? नहीं खैर है, चलो यार। नहीं पहले 10 सुता क्या आपने? नहीं सुता? सुता हूँ बस, नींद पूरी है इसकी है। चलो जी शादी की बात।
कॉल ना करी, इसको कॉल ना करी, शायद कॉल ना करी। आदरा लेके आए इसको, आ जा इधर, डोगर आ जा। अस्सलाम वालेकुम चीफ साहब, चीफ साहब उठ जाओ, इस्लामाबाद जाना, उठो जल्दी करो, हरी अब इस्लामाबाद जाना। और नहीं जी, वो मैं बहुत परेशान हूँ। क्या परेशानी अब नहीं आ गई है? मैं बताऊँ? अभी बताओ, पहले बताओ। नहीं यार, मैं बस आप की बो 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 की करी जा रहे, बोलो भी तो सही कुछ। मैं अब जा रहा हूँ, मैं कमरा तलाश करने, कब्रे? और फिर उसके बाद बताऊँ। कब्र तलाश करने? कब्र किसके लिए? कमरा कमरा कहीं और निकल गया। अच्छा, रोला पै गया, लड़ाई हो गई भाई। शायद ही लानत तेरे ते पुत्र, ਜਿਹੜੀਆਂ नेम था तेरे को दो चार रह गई, इन्होंने भी घरों ਕੱਢ दे। क्यों कमरा तलाश करने जा रहे हैं चीफ साहब? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका ना कुछ सामान है जो वो यहाँ पे नहीं छोड़ना चाह रहे। वो कह रहे कि वो मैंने जरा कहीं सेपरेट रखना है, ऊपर पड़ा हुआ है उनका वो सामान। ऐसा केड़ा सामान केड़ा इत्थे नहीं रख सकते? इतना सा सामान होगा उनका? नहीं, चीफ साहब का काफी है सामान। वो कहते हैं मैंने यहाँ नहीं ये छोड़ना क्योंकि रोज नया नया मुलाजिम आता तो कोई ना कोई चीज उनकी गायब हो रही है। अब तू टाइम देख रहा है क्या हो रहा है? 11:15 हो रहे हैं। मैं तो जो है ना वो तेरे मुंह के ऊपर शूज मारा ना, तुझे लग समझ मैं आएगी। तो तैयार हूँ भाई। तैयार चुक जल्दी का, चल खरी अब। चलो, नींद पूरी हुई है? कितने बजे सोया था रात को? अकेडमी जाना, बैग फड़ ले। 3:30। कितने बजे सोता रात को? 3:30 क्योंकि 3:30 की सोया, घर वाले भी तेरे चले गए, इवेंट पे भी तू नहीं था आया खास इतना, बस अभी घंटा डेढ़ ही तू आया था। ठीक है, मेरा नहीं जैसे सो रही थी सारी रात, अच्छा। उसने बहुत तंग की मेरा ने। बड़ी मेरा के छोटी मेरा? छोटी मेरा। अच्छा, छोटी मेरा। आ जाओ हरी अप, लो जी, एवरीवन इज रेडी। मूसा और जहांगीर नहीं आ रहे, बस हम चारों जा रहे हैं। निकलते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के सफर स्टार्ट करते हैं। चल बट्टा, चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चल बेटे, पैसे पड़े हैं अंदर, क्या हो गया? थैंक यू थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमाइन। ओके जी, सफर हमारा स्टार्ट हो चुका है और हमने हाँ बात सुनो यार, हमें क्यों लोग गलत कमेंट कर रहे हैं कि हमने कोई बात नहीं की? हमने की तो है अभी उस दिन। और भाई व्लॉग आता है 2 दिन के बाद, लोगों ने 2 दिन का वेट ही नहीं किया। ठीक है, और मुझे अलामा आसफ ज़ालवी साहब, फिर उसके बाद जफर भाई जेटीसी वाले कराची वाले, उन्होंने मना किया था, वरना हम तो दूसरे दिन जा रहे थे इस्लामाबाद ही। ठीक है, उन्होंने कहा था कि अभी सारी सियासी शख्सियात हैं जो आ रही हैं, अभी आप लोग नहीं जाओ, जैसे थोड़ा सा काम कूल डाउन होगा फिर जाना आप लोग, ताकि आप प्रॉपर वहाँ जाकर शूट कर सको, उनको मिल सको, तिमारदारी कर सको। समझ लगी है? उन्होंने इंतजार नहीं किया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर ने उस दिन वीडियो लगा दी थी सेम डे। ठीक है, मैंने व्लॉग में अगले दिन जिक्र किया था। बट ने भी उससे अगले दिन, आज धमाका हुआ है, अगले दिन बट ने व्लॉग में कहा व्लॉग ही 3 दिन बाद आता है सबको। 2 दिन बाद व्लॉग आता है, और व्लॉग स्टार्ट उसी बात से किया था। तो बाकी अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, उनके घर वालों में सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी सरकार से, अल्लाह ताला से गुजारिश है कि शिया कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए ताकि ये शिया नस्लकशी बंद हो सके। आमीन सुम्मा आमीन। और मैंने ये बात वैसे पहले क्लियर कर दी है कि जी वहाँ पर शिया छोड़ के सुन्नी होते, कोई भी हमारा मुसलमान भाई बहन होता, हमारे लिए वो उतना ही दुख का जो है ना वो आलम होता जो अभी है। ठीक है, अच्छा अभी सीन ऐसे है कि बेरा से पहले हमने जो है ना एक जगह पे ब्रेक लगानी है, पिंडी पट्टियाँ। वहाँ पर हमारे एक अदर भाई हैं जिनका नाम है इर्तिजा अलवी, और वो है अल्लामा आसफ ज़ालवी साहब के सपुत्र, उनके बेटे। ठीक है, वो हमारे साथ जाएंगे क्योंकि वहाँ पर सारी उनकी टीम वगैरह जो काम कर रही है, जो भी वॉलंटियर वगैरह है, तो वो उनको सबको उन्होंने अलाइन किया हुआ है ताकि हम जाएं तो हमें प्रॉपर सर्वे करवा सकें, बता सकें, और मौका जो है वारदात वो दिखा सकें। ठीक है, पहुंचते हैं पिंडी पट्टियाँ। अलवी जो है ना इर्तिजा अलवी, उसको अपने साथ के बैठाते हैं या फिर उनकी गाड़ी के साथ गाड़ी लगाते हैं, सीधा इस्लामाबाद, फिर आपको पहुंच के मिलते हैं। यार वो तो ठीक है, लेकिन नाश्ते की रेका मारनी है। कितनी सीरियस स्टॉक हो रही, चलो नाश्ते की पैक। और यार वो तो अब जो ठीक है, अब हम जो सफर में है, लेकिन नाश्ता तो भाई करना है ना। तू घर से नाश्ता करके नहीं आया? मैं तो नाश्ता करके आया घर से। हाँ, तू कितना है? नहीं, मैंने नहीं किया। हाँ, और बोलो। चलो जी, बेरा रुकते हैं, फिर बेरा से नाश्ता करवा देते हैं। शाही साहब, आपको मैं चाह रहा हूँ जरा डे में पहुंच जाए ताकि सुबह फर्स्ट टाइम उठने का हमें फायदा हो, अंधेरे में पहुंचने का फायदा कोई नहीं है। ठीक है ना, बेरा रोकते हैं, शादी साहब को नाश्ता करवा देते हैं, वही ना हो और समय शादी साहब की वफात पहले हो जाए। ठीक है, बेशक देखो जी, किसी सीरियस टॉक के नाल कोई लेन देन नहीं। नाश्ते के लिए ब्रेक कब लगानी है भाई, पहले ये बता दो। पहुंचते हैं पहले पिंडी पट्टियाँ, उसके बाद फिर बेरा, फिर सीधा इस्लामाबाद इंशाल्लाह। ओके जी, पिंडी भटिया स्टॉप पे हम जो है वो पहुंच चुके हैं और गाड़ी इर्तिजा भाई को छोड़ के जा चुकी है। इर्तिजा भाई को हमने सेफ एंड साउंड अंदर बैठा लिया। मैं कहा अंदर बैठ जाएं आप बहुत कीमती है सासा है हमारा। ये जो मेरा ख्याल है ये रोड है, ये पिंडी भटिया जाती है और पिंडी भटिया ऑलमोस्ट सारा ही भटियों का है, सारे तगड़े
अच्छे वाले भट्टी और उसके अलावा सारे तकरीबन मोमिनी हैं। ठीक है, आपको मैं इर्तिजा से मिलवाता हूँ। ओए इर्तिजा, अस्सलाम वालेकुम मेरी जान, हाउ आर यू? माली मदद कैसे हो? इर्तिजा अल्लाह की कसम वेट गेन कर लिया आपने, खैर है? 80 हो गया सर। 80 kg? खैर है? से मेरे 70 था। की चेक कर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, चाय पी लीजिए। आपने क्या दिया? चाय आ गई। वो तुझे चलान ना कर दिया ये, आपने क्या दिया? मुनव्वर भाई चाय आ गई है। इससे मेरी बात सुनो, हम सीधा हॉस्पिटल जाना, पिम्स जाए, कुछ खाना पीना खाना है खाना है, भूख लगी है। लो जी, सामने ओके जी। इर्तिजा भाई को हमने पिक कर लिया और आपको भी डांट पड़ी है किबला से, क्या नहीं? किबला से भी पड़ी है ना? हाँ, मुझे रात को पड़ी है। कहते हैं मैंने आपको कहा था कि चले जाना, मैं कहा जी आपने मुझे अभी फोन किया था, मैं सुबह चला जाऊंगा। 2 दिन पहले आपने खुद ही मुझे मना किया था कभी नहीं जाना। इंशाल्लाह 2 घंटे में इस्लामाबाद इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। पहुंच गए आप भेरा, कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद सीधा इस्लामाबाद। और वो है पिम्स हॉस्पिटल में। जितने भी है ना जख्मी है वो सारे पिम्स हॉस्पिटल में है। अभी भेरा रुकेंगे, नाश्ता करवाएंगे, फिर सीधा इस्लामाबाद। चलो जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से भेरा पहुंच चुके हैं जी हम। अबे नीचे क्यों उतर रहा है? ड्राइव थ्रू से ऑर्डर कर रहा है वो है? मेरी बात सुन, भूख लगी तुझे कि नाश्ता करके आ? भूख से लगी, बस कुछ खाने का एहसास हो रहा है कि मैं कुछ खा रहा हूं। अच्छा, कुछ खाने का एहसास हो रहा है, भूख नहीं लगी? मुझे तो नहीं लगी भाईजान, मैं तो आपको पता है डाइट कॉन्शियस बंदा हूँ मैं भाईजान, मैं डाइट पे हूँ, मैं डाइट अपना घर से नाश्ता करके आया हूँ। क्या खाना है? डबल पैटी है? डबल पैटी। लो जी, ड्राइव थ्रू से ही जो है सबका नाश्ता लेंगे। रुकने वाला काम गलत है क्योंकि टाइम पहुंचना है, गाड़ी में बैटरी खाएंगे। 2 स्पाइसी मैक क्रिस्पी की मील है, एक डबल मैक क्रिस्पी है, एक रैप है। एक मिनट मैं क्रिस्पी सिंगल वाले 2 है? नहीं, एक ही है। हाँ, एक सिंगल वाले एक डबल में क्रिस्पी। जी लार्ज मील जी, लार्ज मील, एक रैप कर दे मेरा। हाँ जी, ओके कंप्लीट है ऑर्डर, थैंक यू। जान दे अगे नो डाइट का की बनेगा? भाई मैं बर्गर नहीं खा रहा मैं। अच्छा, बर्गर नहीं खा रहा, रैप खा रहा है। ठीक है, फर्क चेक कर रहे हो आप। आपने क्या मंगवाया? मैं फुल सर, खा के आए हो? फुल खा गया यार। शेक आइसक्रीम खा लो। शेक ले लेना यार, ले दे यार, ये अजीब बिल्कुल जगह नहीं है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब गए हैं, सुसु कर रहे हैं। ऑर्डर हमने जो प्लेस कर दिया, ऑर्डर लेंगे, गाड़ी में बैठ के खाएंगे और सीधा इस्लामाबाद हॉस्पिटल। छोटा यार ऐप आया, लो देखो है छोटा रैप, चेक कर दाई जरा, साइज दाई इधर नहीं, हाँ सही है, छोटा ही। हाँ ये छोटा बिल्कुल, हाँ बिल्कुल तेरा से छोटा ही है वीरे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद पहुंच गए जी। बेटा किधर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ। मेरा नाम है चौधरी परवेज इकबाल लोसर। मैं चेयरमैन हूँ EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप का। आज यहाँ पिम्स हॉस्पिटल में जो कुछ दिन पहले मेरे आपके और हमारे वतन में एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। दहशतगर्द का ना कोई मुल्क होता है, ना मज़हब होता है, ना कोई कौम होती है। और मेरे इंतहाई काबिल इत्तराम प्राइड पाकिस्तानी मौलाना आसफ अलवी साहब जो है, उन्होंने मुझे कहा कि आपने विजिट करनी है। आज उनका बेटा भी यहाँ मेरे साथ खड़ा है। यहाँ पर जो पाकिस्तानी खड़े हैं, बीइंग ए पाकिस्तानी, यहाँ से हम एक मैसेज देना चाहते हैं। पाकिस्तान जो है ये या रसूलल्लाह का मुल्क है, इसकी फौज जो है ये या रसूलल्लाह की फौज है। आज मैं यहाँ से एक मैसेज दे देता हूँ, यहाँ पर जितने मरीजों को मैंने देखा, जिनकी उनकी जो तकलीफें हैं, उनका गवर्नमेंट वक्त को हल करना चाहिए। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, जैसे कि वजह ने बड़ा प्यारा एक्सप्लेन किया। दहशतगर्द का कोई मुल्क नहीं होता, कोई उसका रिलीजन नहीं होता, वो सिर्फ दहशतगर्द होता है और उसका काम सिर्फ दहशत फैलाना होता है। पाकिस्तान में बड़े अरसे के बाद कोई एक खुशी का फेस्टिवल आया था जिसे बसंत के नाम से हम लोग मना रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। पहला दिन ही था अभी और ये सानहा पेश आ गया। बस कोशिश यही की गई कि जी पाकिस्तान की जो गुड साइड है, जो गुड गेस्चर है पाकिस्तान का, एक फेस्टिवल वाली साइड जो है वो एक इंटरनेशनल तौर पे ना जाएगी। सिर्फ यहाँ पर खौफो हरास या गुर्बत, वही हर मुल्क में पता हो गया हमें पाकिस्तान बड़ा गरीब मुल्क है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक कौम है, हुसैनी कौम है और दहशतगर्द के बिल्कुल अगेंस्ट खड़े हैं। जो दुश्मन है वो काफ़ी हद तक अपने
मंसूबे में कामयाब भी हो गया। हमारे बड़े प्यारे भाई जो कि शहीद हो गए, बड़े प्यारे भाई ऊपर बीमार लेटे हैं, उनकी फैमिलीज को अल्लाह सब्र दे। उसके अलावा मौलाना आसफ रज़ावी साहब बिल्कुल मेरे साथ राब्ते में हैं। मैंने उनसे बात की थी, उन्होंने मुझे कहा कि एग्जैक्ट आप इस डेट को चले जाना, आपको भाई भी मिल जाएंगे। और उनका बेटा मेरे साथ आया, इफ्जा अलवी। हम शाना बेशाना उन सबके साथ खड़े हैं जिनके भाई बाप सब यहाँ पर शहीद हो गए, जो हम कर सकते हुए। और सिर्फ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसा शिया हैं या हम हुसैनी हैं तो हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर कोई भी होता, कोई भी मुसलमान भाई बहन होता, किसी भी फिरके से होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, हम इसके अगेंस्ट खड़े हैं, टिल एंड खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। बाकी गवर्नमेंट ने जो काम अपना करना है, हम उनसे रिक्वेस्ट है वो अपना काम करें। जो एज अ सिविलियन, एज अ हुसैनी, एज अ पाकिस्तानी हम कर सकते हैं अपना काम, वो हम करेंगे, वही करने आएंगे। थैंक यू सो मच। आपसे मिलने के लिए आए आपके हौसले और आपकी हिम्मत के लिए यहाँ पर आए हैं पर, लेकिन अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आप सेहतयाब होकर अपने घर वापस जाएं। और जो सारा कुछ हुआ हम टोटली उसकी मजम्मत करते हैं, और जहाँ जहाँ पर आपको जरूरत होगी हम साथ हैं। मैं भी कौन है इनके साथ? छट्टे लगे हैं, ब्लड नहीं रुकता काफी। और हम जो है हिम्मत नहीं हरते, हमारे हौसले जो है बुलंद हो गए। अभी तो हमारा शहादत की जीत बन गई, पहले नहीं था, अब ज्यादा जज्बा हो गया। इसके बाद हमें 4 चांद लग गए, क्योंकि हम हक पर हैं। मोर लग गई, मोर लग गई। इंतखाब हुआ है, गाजी बन गए। तो एक जान नहीं है, अगर 1000 जान भी हो ना, हम अपने मौला पे कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। 1000 जान भी तो कोई एक बहुत शुक्रिया। आप चल गए बाकी तो बच्चे नहीं ये पहले यहाँ पर वो रस्सी लगी थी। हाँ ये बाजू से ये बाजू यहाँ से ये सेहत की दृष्टि से आपको सर बहादुर लोग हैं आप, जो क्या क्या कहते हैं, लेकिन ये है कि अल्लाह पाक दरद करेंगे सबको, ये जो तो गर्द निस्तो नाबूद करे, दुनिया से ही मिट जाएंगे। आप लोगों की दिलजोई के लिए आए हैं कि आपके साथ खड़े हैं, आप अकेले नहीं हैं, आज भी नहीं, कल भी नहीं। जब जब इस तरह का वाक़या होगा हम आपके साथ खड़े हैं। क्या इनका क्या प्रॉब्लम है उनके साथ? सारे सजदे में थे ना, जब ये ब्लास्ट हुआ सब सजदे में थे, इस वजह से नीचे तो यहाँ से है कि ये जो दहशतगर्द है, जो ये सारे काम करने वाले हैं, ऐसी क्या जिंदगी है? अगर वो ना भी बचता तो वो तो सीधा जनती था, शहीद होना था, नुकसान तो तेरा ही हुआ। ये हमारी सोच है। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। सिर्फ इतना सा कहने आए हैं, आपको हमारी जरूरत नहीं है, बट स्टिल कि सारी मुसलमान कम्युनिटी, शिया कम्युनिटी, सुन्नी कम्युनिटी, जो भी है, जो मुसलमान है वो आप लोग के साथ खड़े हैं। कुछ तो मुसलमान ही नहीं है ना, वो जो मुसलमान नहीं है वो फिर छोड़ दे, जो भी है हम आपके साथ खड़े हैं, माली तौर पे, फिजिकली, यहाँ पर जहाँ आप कहेंगे, डंडे के लिहाज से भी, पैसे के लिहाज से भी, हर तरीके के साथ रजब भट्ट साहब जी रजब भट्ट साहब मौला खुश आपकी आदत जो है ना
आप सबकी दुआएं आपके साथ खड़े हैं, सिर्फ यहाँ पर आना मकसद नहीं था। लामा आसफ अली साहब ने सबसे पूछ लामा आसफ अली साहब, उसके अलावा सारी शिया कम्युनिटी, मैं भी उनका बड़ा फैन हूँ। उन्होंने मुझे कहा था, लेक्चर जो है मैं बाकायदा सुनता हूँ। उन्होंने कहा था कि जाओ सबसे मिल के आओ। मैं खुद उन्हें मिलने भी तुम्हारी चाहता शिया हूँ, कम्युनिटी बहुत प्यार करती है तुमसे, ये शिया कम्युनिटी मुलाकात भी करना चाह रहा हूँ, तो मुलाकात करवाएं। किबला के साथ जाते पाकिस्तान आएंगे मैं जरूर करवाऊंगा, बता रहा हूँ। जैसे पाकिस्तान आएंगे हम मुलाकात करेंगे। थैंक यू। अपना बहुत ख्याल रखिए, आपके साथ है हर चीज। वो कह रहे हैं हम बात बहुत अच्छी करेंगे, लेकिन किबला ने जैसे प्रोग्राम में करना चाहते हैं ये नहीं कर रहा तो यहाँ पे रह गए, सीधे रह गए, दिखाना नहीं आप प्लास्टिक कवर प्रोसेस में नहीं है। अभी क्या इनका इशू, क्या इनका सर्जरी करनी है ना, तो कह रहे हैं कि थोड़े टाइम के बाद ये आगे आप आगे हैं। अच्छा क्या नाम आपका? हाँ? सैयद मंजर काजमी। क्या इशू क्या है इनका? वो कान का मसला है, इसके अंदर जो बॉडी की गुट दो गए हुए उनकी वजह से ऑपरेशन का मसला है। ऑपरेशन करना हॉस्पिटल वाले नहीं कर रहे, अभी उसको वेटिंग में रखा है। वेटिंग में मतलब वापस वाला सरकारी हॉस्पिटल में वहाँ पे काम करें। आप भाई को, शादी को अपना नंबर लिखवाएं, हम बच्चे का प्राइवेट करवाएं, कोई मसला नहीं। आसिफ रज़ाली साहब ने मुझे कह के भेजा है कि बेटे खड़े आपसे मिल उनके बेटे के साथ खड़े हैं, ठीक है, बात भी आपकी वीडियो पे करवाई थी, ये भी शादी का नंबर दे दें, हम बच्चे का प्राइवेट करवा लें। यहाँ की जो चीजें हैं वो करवा लें, ऑपरेशन प्राइवेट करवा लें। जिस काबिल मैं हुआ, जिस काबिल अली साहब हुए, मिलकर करवा लें। जो भी सर्वाइव करके बैठे हुए हैं, मौला ने हटा के सिर्फ मैं बताऊँ, हमारे अंदर कोई चीज नहीं, ये बहुत हिम्मत वाले हैं और इनको मौला ने चूज किया, ठीक है। लेकिन एक पैगाम जो मैं अपने प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से, फिर मेरे सारे मोमिन भाई लोग खड़े हैं, दहशतगर्द जो है ना, इससे बड़ा बुज़दिल कोई नहीं होता, इससे बड़ा बुज़दिल कोई नहीं होता। इतने ही ये माँ के जने हैं, इतने ही इन्होंने माँ का दूध पिया ना, तो ये हमें फोन कर दे, हमें दहशतगर्दी करनी है। और अगर हुसैनी सबसे आगे ना खड़े होंगे, हाँ भी आ मत्थे ते पाड़ या छानी ते बम पाड़, नाम बदल दे। ये दहशतगर्द से बड़ा बुज़दिल और कमजोर होता ही कोई नहीं। और ये, हाँ जी, और ये देखें किस एज में है, स्टिल फाइटिंग। और नमाज पढ़ते पढ़ते हो गया तो फिर तो ऐसी है सब्जी की हालत। मैं नमाज डोगर भाई, ये डोगर भाई, डोगर भाई आ गए। हैदर भाई किधर है? हैदर भाई, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। इधर भी ब्लॉग देखते हो? अभी आज आप ब्लॉग में आ रहे हो, मैंने सबको बता दिया, मैं कहा ये वो जमाना है, ये वो बुजुर्ग है जो कि सेहतमंद लोगों से ज्यादा इस्टर्न स्ट्रॉन्ग है। इनको मौला ने चूज किया। ये हम मौला की सुन्नत पूरी कर रहे हैं। नमाज में शहीद होना कोई नॉर्मल बात नहीं होती। ये हर आपसे भी और लेनी होगी, जिसकी वजह से आपको अल्लाह ने ऐसा कुछ किया। रमजान आगे आ रहा है, सिंपल सी बात है। अभी आप माशाल्लाह हम लोगों से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। सिर्फ इतना कहने आए हैं कि हर लिहाज से आपके साथ खड़े हैं। ब्लॉग तो आप जब देखते हो तो देखते हो, आपको नंबर भाई और शेख साहब आपकी शादी पर नंबर आ गया। किसी भी तरह की जरूरत है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप शिया हो या कोई मामबार का मतलब, आप फिर भी होते हैं कि मेरा पाकिस्तान है, मेरे पाकिस्तानी भाई हो, आप हम साथ हैं। सबसे बड़ा मजहब होता है इंसानियत। बस उसके बाद भी और चीज है कि लव यू यार, सोना था क्या बात, क्या बात। से मुश्किल है भैया आपको, आप जवान मुलाई हो, मेरा मालिक क्या है, सोना पॉसिबल आपको सेफली आप करके अपनी माँ के पास वापस जाओ, अपने बाप के वापस जाओ अपने घर, और दोबारा उसी इमाम बारगाह में मजलिस, नमाज, हर चीज़। आगे रमजान आ रहा है, सिर्फ इतना सा बताने आए हैं कि हर लिहाज से आपके साथ खड़े हैं, सिर्फ जुबानी कलामी नहीं, हर लिहाज से।
क्या एज है इसकी? 21 साल। हसीन गबरू है। अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे आपको, और आप हम लोगों से कई हिस्से स्ट्रांग हो। आपको मौला ने खुद चूज किया, और अभी बड़ी ड्यूटियां आपसे लेनी है, जिसकी वजह से आप हमारे सामने होंगे। बाकी रहे ये दहशतगर्द, इनसे ज़्यादा कमज़ोर कोई नहीं होता, जो छुप के वार करते हैं, खुद मर जाते हैं, है कि नहीं? हर लिहाज से अपने भाइयों के साथ खड़े हैं, आज भी कल भी, जब तक आप खुद चौकस और चावल नहीं होते। ठीक है, रमज़ान आ रहा है, उसी इमाम बारगाह में वापस जाना है, वही नमाज दोबारा पढ़नी है जाके। बिल्कुल, बस हिम्मत रखो, विल पावर जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये शुरू में मतलब इतना रिकॉर्ड नहीं होता है ना इमरजेंसी में, ये सबसे आसानी से वैसे फौरी तौर पर होती है, इसके वजह से क्या इनको अभी बता रहे हैं हम कि इनको ना मेडिसिन देनी पड़ती है बाहर से तो कल तक मैं नंबर ले रहा हूँ शायद नबी मेडिसिन जहाँ से भी आनी है, आप सिर्फ शादी का नंबर आपके पास है, आप मेडिसिन का रुका इनको दें, मेडिसिन आपके पास से आ जाएगी, अंदर से आए बाहर से आए, आपका कंसर्न नहीं है। वो मालिक आपको सेहत तंदुरुस्ती दें, खैर वापस अपने घर वापस जाएं, मेडिसिन शेडिसिन इंजेक्शन किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी, आपके साथ खड़े हैं हर लिहाज से। कहाँ पर चोट है ये इसको? ये सबसे अगली साफ में थे सेकंड में वहां तक है। अभी बेहतर हो, हौसले में हो, किसी चीज की फिक्र नहीं करनी, दवाई जड़ी बूटी कुछ भी नहीं, हर चीज आपके पास पहुंचेगी, अंदर से आए बाहर से आए। शाजी आपके पास है, नंबर इनसे ले लेना, ठीक है? हौसले में रहो, अल्लाह पाक खैर रोशनी करेगा। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नौकर सरकार, मैं नौकर, अपना बहुत ख्याल रखो। वो बेटे हैं, ये अल्लामा आसिफ रज़ानी साहब के बेटे हैं, और उन्होंने वहां से पैगाम भिजवाया है कि रजब आ गया है, इब्तिदा आ गया है, रजब के सारे बॉयज आ गए हैं, मतलब वो खुद आ गए, तो फिक्र नहीं करनी, हर लिहाज से आपके साथ खड़े हैं। क्या हाल है? ठीक हो? शायद हैदराबाद भी खड़े हैं। ठीक ठाक, आप सुनाओ कैसे हो? ठीक हो? क्या एज आपकी? 20। क्या बात, लगा हौसला रखने जाना है। कोई मसला नहीं, उधर खड़े रहो, उधर आ रहे। चलो जी बस अच्छा, आपकी फैमिली के 7 लोग शहीद हुए, 2 कजन, 2 भांजे, 2 भांजे और 3 मामू हैं। 3 मामू। एक आपको भी चाचू लगी हुई है? क्या मैं उससे जो बह रहे हैं आपको इसके आपको चोट लगी है? इनके वालिद साहब फोटो में अल्लाह पाक आपको जी सब्र दे, इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि आपको कुछ कह सकते हैं। बाकी जहाँ जहाँ पर जरूरत होगी, आपकी शिया कम्युनिटी के अलावा सारी मुसलमान कम्युनिटी का आपके साथ है इंशाल्लाह। 7 लोग 2 बच्चे जो हैं मुझे जियो पे भी चलती है। अच्छा, ये मुझे लगा था ऑन का घर है, ऑन का घर नहीं, ये शहजादा रवाई काजमी जहाँ जो बच्चा विरोध नहीं की बच्चों के जहाँ जो अच्छा, कि मैंने आपको बताया ना कि एक बच्चा था जिसने बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले के ऊपर गिर गया था, और उसने उसको मजीद नुकसान करने से बचाया था, आगे जाने से बचाया था। मलिक नाम है उसका। ये उसका घर नहीं था, मैं अपने व्यूअर्स को बता रहा हूँ। ये एक और फैमिली थी जिस घर के 7 लोग शहीद हो गए, जो उन्होंने बताया सैयद बरादरी इम्तियाज शाह साहब, उनकी फैमिली से पहले उनके घर गए हैं, अभी उस बच्चे की तरफ जा रहे हैं, और टाइम बहुत ही लिमिटेड शॉर्ट सा टाइम है। तो क्यों शॉर्ट सा टाइम है आपको बताऊंगा मैं अभी। इसके बाद कोशिश करूंगा कि इमाम बारगाह का भी टूर कर सकूं और इमाम बारगाह आपको दिखा भी सकूं। और अभी जा रहे हैं उस बच्चे की तरफ जो वाकई मतलब मेरे पास लफ्ज़ नहीं है उसकी तारीफ करने के लिए। वाकई वो बच्चा है जिसने नुकसान करने से उसको मजीद बचाया, उसके ऊपर
बम ब्लास्टर के ऊपर से जफ्फी डाली, उसके ऊपर गिर गया और वहीं पे शहीद हो गया। बच्चे के सर वाले साथ ये अपने व्हाट्सएप पे। अच्छा जी, ऑन के बड़े भाई हैं, ठीक है। ये ऑन अब्बास की जो है ये व्हाट्सएप की डीपी है। यहाँ पर आके अभी पता लगा है कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा प्यार करता था और मुझे अभी इन्होंने 2-3 वीडियोस दिखाई हैं जो वो करबला में मुझे मिला था, उसने वीडियो भी बनाई हुई थी। अपनी आईडी का उसने नाम रखा हुआ था onabbas.rajab_family। तो बहुत बड़ा फैन। अच्छा, क्या एज क्या होगी ऑन? 25। ये है जी ऑन 25 साल का था और इसने जो है वो उस खंजीर के ऊपर जो है वो अपने आप को गिरा लिया, उसको पकड़ा, उसको मजीद नुकसान करने से बचाया, ठीक है, ताकि वो मजीद आगे ना जा सके और वहीं पर अपने आप को भी शहीद कर लिया और उसको नरक के हवाले कर दिया। भाई आपके पास गोनी साहब, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब आप मजीद तरक्की दे और आपसे भाई जफर भाई मिलके गए थे जी, जफर भाई हो गए, लम्मा असर साहब हो गए, मैं हो गया, मेरे साथ साथ जो भी हैं आपके साथ खड़े हैं, गोनी साहब आपके साथ खड़े हैं और सारी रजब फैमिली की दुआएं उस बच्चे के लिए। वो शहीद है, सीधा जनती है, तो कोई हिसाब नहीं है, बहुत आजादार था। अल्लाह पाक आप लोगों को सब्र दे, लेकिन जहाँ जहाँ पर ज़रूरत होगी हम साथ खड़े हैं भाई, टिल एंड इंशाल्लाह। ये इसका चेहरा ना हमने जोड़ा, गर्दन नहीं चलते इसको इस तरीके से पकड़ा जब हमने उठाया। आप उसके वालिद साहब हैं? अल्लाह आपको सब्र देगी। जवान बच्चे की मौत अनबियरेबल है, लेकिन ये है कि इस टाइम कुछ और लफ्ज़ है नहीं हमारे पास कहने के लिए। रास्ते में मुझे मेरे कुछ एडिटर्स ने वीडियो भेजी है तो ये भाई अपना बहुत बड़ा फैन था, उसकी तो आईडी का नाम हमारे नाम से था और वो मैं अपने आप को शेर का पुत्र कहता हूँ। जनवन शेर माँ का बच्चा वो था जिसने उसके ऊपर गिर गया। मैंने भी पिक्चर देखी उसके जिसम पे सर नहीं है और जनवन शेर का बच्चा वो था। हम तो हमें गली बात भाई उसने अपने मौला की सुन्नत पूरी की है, ये हर बंदे को वास्कार होगा। अच्छा, मुझे वो इस बात से तो चलो हम गुरेज कर ही नहीं सकते ना कि वो शेर था। जो अभी मुझे ये पता लगा ना कि यार वो मुझे फॉलो भी करता था, मुझे देखता था, मेरे से प्यार करता था, डीपी में से लगाई हुई है, मैं अजीब से चौड़ा हो गया। मुझे ये उसकी आईडी है जी, onabbas.@rajab_family, ये उसकी आईडी है और ये सारी उसने वीडियो जो है मेरी भी लगाई हुई। ये वीडियो है मेरे साथ करबला वाली, ये मेरे साथ बैठा हुआ करबला में। वो तो शेर का बच्चा चला गया जन्नत में बगैर किसी हिसाब से, लेकिन ये है कि मुझे वो जाता जाता जो है ना वो प्राउड फील करवा गया कि झुका नहीं। भजन आप लोगों का दुख बहुत बड़ा है। जी मेरी जान जी, हुक्म करो। मेरा पेज है, ओके, एक वीडियो बना वीडियो बनाओ भाई। नहीं चाय का टाइम नहीं बेटा। जी चाचू जो है ना वो सीधा जन्नत में गए, फिक्र नहीं करनी, ना उनका कोई हिसाब होना ना कुछ शहीद है, ठीक है, सीधा जन्नत में गए हैं। और आपने हमेशा प्राउड फील करना अपने चाचू पे। जनवन शेर का बच्चा था वो, क्या नाम था चाचू का? ऑन, ठीक है, खुश रहो मेरा बच्चा। आजा ये जी उनकी खबर है, शहीद ऑन अब्बास कितने सालों को बचाया। इसने ऑलमोस्ट जितना नुकसान हुआ है उससे डबल नुकसान होने से बचाया ऑन अब्बास ने। खुदा की कसम, हम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू।
जी नाज़रीन, यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है यूट्यूबर रजब भट्ट, उनसे बात करते हैं। वो भी यहाँ पे ताज़ियत के लिए आए हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ शख्सियात यहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं। रजब साहब अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये बताएं कि इतना बड़ा सानिया हो गया, इतने लोग जो है वो शहीद हो गए, इतने लोग जख्मी हो गए, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे जी, इसके बस अफसोस है, बाकी लाना था उस शख्स पे, उसकी पूरी कौम पे जिसने ये काम किया और इस तरह की मनसूबाबंदी में अपने आप को मुलव्वस करते हैं और समझते हैं कि हमें जन्नत मिलेगी या हम बड़ा कोई मार्का मार रहे हैं। लानत भेजते हैं उन पर, अल्लाह पाक इनको तबाह बर्बाद करे और अपने जो हमारे भाई बहन जो शहीद हुए हैं उनके साथ खड़े हैं, उनकी फैमिली के साथ खड़े हैं। मैं भी सारी मुसलमान कौम, नॉट ओनली इंडिया कम्युनिटी, सारी मुसलमान कौम उनके साथ खड़ी है। जो है ना दहशतगर्द, इसका कोई दीन ईमान नहीं होता, इसकी कौम, कोई मजहब, कोई मुल्क इसका नहीं होता। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फजहहुम अजमाइन। जहाँ पर हम सबसे पहले गए थे उस घर की जो है वो 7 शहादतें हुई हैं, सारी फैमिली से मिले हैं। उसके बाद फिर ऑन के घर भी गए, गवर्नर साहब जो मेरे साथ बैठे हुए थे वो गवर्नर केपी के हैं, वो भी आए हुए थे इयादत के लिए। फिर हम कब्रिस्तान गए हैं जहाँ पर ऑन की मैंने आपको कब्र भी दिखाई है। कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने जो है वो इमाम बारगाह था, इमाम बारगाह भी गए हैं, वहाँ पर जाके भी सूरह फातिहा करके आए हैं। और जिनसे मैं मिला था, जिन्होंने पहना हुआ था अपना काला सूट, इमामा पहना हुआ था, वो जुमे की नमाज पढ़ा रहे थे, वो जुमे की नमाज पढ़ा रहे थे। और ये ऑन की वजह से, ऑन की वजह से आज हम जो है ना वो इमाम साहब को मिल सके हैं। अगर वो जो ब्लास्ट करने आया है वो भाग के आगे चला जाता तो अगली सफ वाले और इमाम साहब, मस्जिद, हर चीज तबाह होती। ऑन ने उसको बाहर ही दबा लिया, उसके ऊपर लेट गया। और ऑन की मैंने जो फोटो देखी है ना, जो उसके भाई ने मुझे दिखाई है, उसकी गर्दन नहीं थी, सिर्फ यहाँ से वेन्स और ब्लड नजर आ रहा था। मेरी एक दफा पाँव काम किया वो पिक्चर देख के। सर भी दूसरी गली में मिला, दूसरी गली में सर गिरा उसका जाके, जो ऊपर लेट गया कि मेरे ऊपर बम फाड़, जब वो फायरिंग कर रहा था। ठीक है, तो इमाम साहब को मिले हैं, इमाम साहब उस दिन जुम्मा पढ़ा रहे थे, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। इमाम बारगाह के अंदर बहुत हाई सिक्योरिटी थी, कोई अंदर नहीं था, बट स्टिल मैं अंदर गया हूँ। मैं जाके इमाम बारगाह के जो सेंटर में लगा हुआ है, अलम पाक लगा हुआ है, सलाम करके आया हूँ। वीडियो वगैरह वहाँ पर बनाना अलाउ नहीं था, रेनोवेशन वाला काम वहाँ पर स्टार्ट हो गया हुआ था। ठीक है, उसके अलावा अब इतना शॉर्ट टाइम क्यों है मैं आपको बताऊँ। टाइम हो रहा है 7 बजे का और 9 बजे मेरी और डोगर की फ्लाइट है। फ्लाइट कहाँ की है ये मैं आपको बता दूंगा पहुंच के, या फिर सुबह जब मिलूंगा आपको तब बता दूंगा। फिलहाल भाई मेरे साथ बैठ गए हैं, गाड़ी उन्होंने अपनी आगे लगा ली है। क्या नहीं, जगह का नाम क्या है? तरलाई से अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। 1 घंटे की ड्राइव बता रहा है, स्टिल 50 मिनट्स। और 7 बज गए हैं, 8 बजे तक पहुंचूंगा। 9 बजे की मेरी फ्लाइट है। डोगर मेरे साथ जा रहा है, हैदर और शायद यहीं पे। हाँ, एक लास्ट पैगाम जो मैंने इंटरव्यू वाले को बता दिया, अगर इंटरव्यू वाले को बता दिया तो मैं यहाँ पर भी बता रहा हूँ। जफर अब्बास भाई, फिर हमारे मौलाना आसिफ रज़ालवी साहब, इन सब ने जो है ना वो कल खैर जफर भाई आए थे। जफर भाई ने ऑन की फैमिली को 1 करोड़ रुपया जो है ना वो पैसे चाहे उनकी भरपाई नहीं कर सकता, उनके बेटे को वापस लेके नहीं आ सकता, लेकिन बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल होते हैं जहाँ पर पैसा ही काम आता है, ये दुनिया है। ठीक है, जफर भाई ने 1 करोड़ का ऐलान किया था, पहुंच भी गया होगा या पहुंचा दिया होगा। अभी वहाँ पर 2 भाई थे जो कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है, जिनके मामू हमारे साथ खड़े थे। 2 भाई हैं, एक का नाम याद है वसी और दूसरा भी आई डोंट नो क्या नाम है। उसके लिए मैं खुद बताते सिर्फ मेरी ज़ात मैं 10 लाख रुपए का जो है वो अनाउंस कर रहा हूँ कि मुझे जहाँ अलामा साहब कहेंगे, आसिफ रज़ालवी साहब 10 लाख रुपये मैं उसके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगा, उसकी फैमिली को ट्रांसफर करवा दूंगा। उसके अलावा हॉस्पिटल में जिसका ऑपरेशन होना है, जिसकी दवाइयाँ महंगी हैं, ऑब्वियस बात है सरकारी हॉस्पिटल है, ऑपरेशन के लिए वेट करना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है, और दवाइयाँ जो है वो एक हद तक मिलती हैं, फिर ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाए फिर वो मिलती हैं, आपको बाहर से लेनी पड़ती हैं। तो मैंने शादी से कह दिया कि जहाँ जहाँ पर मेरी ज़रूरत होगी ऑपरेशन के लिए भी, उसके अलावा मेडिसिन के लिए भी, हम जस्ट अ कॉल अवे, बस एक मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, पैसे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह जितने जो काम। और ये मैं बता दूं कि ये सिर्फ मैं अपनी ज़ात से कर रहा हूँ, मुझे कोई क्या नाम है, कोई ओवरसीज पैसे भेज नहीं रहे, तो ये वो सारा कुछ नहीं है, ये अपनी ज़ात के लिए। ठीक है, पहुँचते हैं एयरपोर्ट पहुँच के आपको मिलते हैं। और जाते जाते आखिरी बात फिर मेरी यही है कि सारी फैमिलीज हौसला रखें जिनके नुकसान हुए हैं। आई नो बहुत मुश्किल काम है, हम तो सिर्फ बात ही कर सकते हैं, लेकिन यह कि हम आपके साथ हैं, टेल एंड आपके साथ हैं। और पहुंचते हैं एयरपोर्ट पहुंच के आपको मिलते हैं। बस दुआ करें फ्लाइट मिस ना हो जाए, इसके बाद फ्लाइट कोई नहीं और हमें जाना लाजमी है। सी यू गाइस एट एयरपोर्ट। चलो जी, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज, तंग ना करिए उसको, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज, सी यू, ओके, बाय बाय। चल निकल लगे, चल छोड़ कर, चेक कर शक्ल देखा जी।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हल्का फुल्का खाना शाना खा लिया भाई, ये अपना बोर्डिंग पास पकड़ ले। दो भाई तेरा आ गया ही, मेरा आ गया। सब तुम पता है कि ਆਪਾਂ सुबह 10 बजे स्टिल चल रहे हैं। सुबह 10 बजे? हाँ जी। हाँ, सुबह 10 बजे उठे हुए हैं और अभी रात के जो है वो 9 पौने 9 हो गए हैं। तो हाँ, 2 पौने 9 हो गए हैं। आगे 11 हाँ, 11 बजे हम पहुंचेंगे। अच्छा जी, जिंदगी की ना एक तल्ख और सख्त हकीकत है। वो तल्ख और सख्त हकीकत क्या है कि कुछ भी हो, कैसा भी नुकसान हो, जिंदगी चलती रहती है। क्या लोग, मैं बड़ा अजीज़ हूँ अपने घर वालों को, और भी अपनी माँ बाप को बच्चे अजीज़ होते ही हैं। कुछ हो भी जाए ना, मैं अपने मुंह से वो लफ्ज़ नहीं निकालता, कुछ हो भी जाए 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद माँ ने, बाप ने, भाई ने, कज़न ने, दोस्तों ने, सब ने सब्र करना ही करना है और ज़िंदगी में आगे चलना ही चलना है। ठीक है, जहाँ से भी होके आए हैं, कोई व्लॉग नहीं था आज का, बस एक ज़रूरी काम था जो करना था। और इन फ्यूचर के लिए मैं आपको एक सबक दूंगा कि थोड़ा सा यकीन रखा करो और थोड़ा सा सब्र किया करो। ठीक है, ये मामला कोई ऐसा मामला नहीं था कि मैं इसको एक स्टोरी लगा के इंस्टाग्राम की तो कह देता चलो जी हुज्जत तमाम हो गई है। नहीं, ये हर चीज़ जो आज की है, इससे भी ज़्यादा ये चीज़ डिज़र्व करती है। ये मामला, ये हादसा इससे भी ज़्यादा डिज़र्व करता है। लेकिन जितनी मेरी इस्तात थी, जितनी मेरी औकात थी, मैंने किया। बस सब्र किया करो, सब्र का दामन पकड़ के रखा करो। आपकी ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी में थोड़ा सा डिफरेंस है। मुझे हर चीज़ अलाइन करनी पड़ती है, हर चीज़ देखनी पड़ती है। बाकी तुम लोगों को कभी निराश नहीं करूँगा, ना पहले कभी किया ना आगे करूँगा। अब ये कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा, 99% लोगों को पता लग ही गया कहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, 20 मिनट रह गए हैं फ्लाइट टेक ऑफ होने में, जा रहे हैं नीचे, चेक इन करते हैं। सॉरी, बोर्डिंग शोर्डिंग हो गई है, पहुँचते हैं। सी यू गाइस टुमारो। कहाँ जा रहे हैं, वहाँ के व्लॉग के साथ, क्यों जा रहे हैं वहाँ के व्लॉग के साथ, और वापस कब आएंगे उस चीज़ के व्लॉग के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, लव यू, जिंदाबाद। लाइक करो ना करो, कमेंट करो ना करो, क्योंकि आज का कोई व्लॉग तो है नहीं है, बस अपडेट थी, दे दी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ डोगरा। चलिए आइया। अच्छा जी, जो एक बात मैं आपको बताना तो भूल ही गया, फ्लाइट में मैं आ गया हूँ। मैंने फिर सीन ऑन किया, जो 2-3 दिन से मैं आपको बता रहा हूँ, सरप्राइज़ कैरो ऑफिस से पहुँच गया है, सरप्राइज़ रेडी है। बस अब सरप्राइज़ को रिवील करने वाला फ्री नहीं हो रहा। जैसे ही फ्री होंगे जाते ही आपको सरप्राइज़ दिखाएंगे, बड़ा खूबसूरत, बेहतरीन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा।